Hey guys, welcome back to my channel. This is me Mala and you're watching Mala Semi Vlog. क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। भाई हमारा हाल तो मत ही पूछो कि हमारा क्या हाल चल रहा है। क्योंकि हमारे गई हुई है लाइट, पावर जो है वो बिल्कुल आउट हुआ हुआ है। तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। ये आज हमारी क्या डेट है? आज है जी 11 जुलाई और अल्बर्टा में तूफ़ान आया है। तूफ़ान के साथ ये आइस भी आ गई है फिर से। जुलाई का मंथ है और ये हमारे पूरे साइड वाले एरिया में आइस ही आइस आ गई है। सुरान, तो ये चेक करें कि ये हालात हैं अल्बर्टा में। तो बस हमें तो गर्मी में भी जो है ना वो सर्दी के मज़े आ गए हैं। ये देखें आप, ये बर्फ़ के दाने। ये आप देखें जी, अभी तो धूप आई है तो ये हमारा कुछ कम हो गया है। ये सारा यहाँ पे जो है ना वो गंदगी पड़ गई है क्योंकि तूफ़ान आया तो उस वजह से जो है ना सारे दरख्तों के पत्ते वगैरह। और तो ये हमारा है जी बैकयार्ड और ये तो शुक्र है सारा सेफ़ है। सो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि वहाँ पे जो एक दरख्त है उस साइड पे ये आप देख सकते हो। ये वाला दरख्त जो है ना, ये इतना बड़ा दरख्त है, ये गिरा हुआ है। कल शाम को जो है हमें 6:15 पे इमरजेंसी अलर्ट मिला था, जिसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। आप इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे बच्चे मिसिंग होते हैं तो उसके लिए इमरजेंसी अलार्म आता है। और वैसे भी ये लोग जो है ना कभी कभार टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो उस बेस के लिए भी जो है ना इमरजेंसी अलर्ट जो है ना वो मतलब सबको भेजते हैं। तो हम लोग ऐसे ही कल शाम बैठे हुए थे, 6:15 का टाइम था, तो अचानक से इमरजेंसी अलर्ट होता है। उसमें क्या बताया गया है कि उसमें जी बताते हैं कि टोर्नेडो जो है, जो कि अल्बर्टा में काफ़ी मशहूर है टोर्नेडो का। आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा टोर्नेडो को, आप लोगों को सबको पता होगा ऑब्वियसली। तो टोर्नेडो का जो है मतलब 6:15 का टाइम था, तो उसमें टोर्नेडो के बारे में जी बताया गया था कि जी इस तरह ये मतलब हो सकता है, टोर्नेडो आ सकता है। सो आप लोग जो है बेसमेंट में अपने चले जाएं, रूम्स हैं उसमें। अब आई डोंट नो वो कौन से रूम होते हैं क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पे आए ना तो ये हमारा मतलब पहला है एंड इमरजेंसी अलार्म जो है वो भी टोर्नेडो का। वो हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें रिसीव्ड हुआ है। टोरंटो में हम लोग थे तो वहाँ पे नहीं आया था। कनाडा में हमें इतने साल हो गए हैं तो हमें आज तक जो है ना ये इमरजेंसी अलर्ट नहीं मिला, जो कि हमें कल मिला। और उसके बाद से हम लोग जो हैं वो इतने अपसेट हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि हम लोग रात भर सोए नहीं। ये सारी सिचुएशन हुई है कल से हमारे साथ। इवन आज जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। हम जैसे घर आए हैं हमने देखा हमारे घर की लाइट नहीं है और मैं गैराज अपना ओपन कर रही थी, गैराज नहीं खुल रहा था। अंदर आए हैं तो सब मतलब जो है ना हर चीज़ ऑफ हुई हुई है, इवन के फ्रिज, माइक्रोवेव। तो अभी हम लोग जो है हर चीज़ से मतलब आउट हुए हुए हैं। सो अभी हम लोग रूहान की चेयर लेके आए थे आइकिया से, तो अभी इसको हम लोग जो है ना असेंबल कर रहे हैं। हमने एक्चुअली में दो ले लिए हैं, एक ऊपर रख लेंगे और एक नीचे रख लेंगे। तो मैं इसको ज़रा साफ़ वगैरह भी कर रही थी और वो तो सेट हो गई है। तो बस अभी इसको ऊपर लेके जाऊंगी और फिर इसको सेट करके नीचे की तरफ रख लूँगी, ताकि जो है नीचे भी ज़रूरत पड़ती है और एक ऊपर भी। ओके जी, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी मेरे रूम से, क्योंकि नीचे से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देखें जी, इतना बड़ा दरख्त जो है ना ये गिरा हुआ है और इसकी वजह से जो है ना हमारी लाइट गई हुई है। अब इसका पता नहीं है कि वो कब आएंगे और कब ठीक करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। लाइट कब तक आती है अब हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या पता हम लोग कहीं बाहर चले जाएं मॉल वगैरह में बच्चों को लेके, क्योंकि इनके साथ घर में मतलब टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं करने को। ये लोग कुछ कर तो रहे हैं, आई थिंक ये साइकिल चलाने वाले हैं। इनका शायद रास्ता ब्लॉक हो गया है और वो समझ रहे हैं कि शायद हमसे ये हो जाएगा। उन्हें पता नहीं है कि ये दरख्त है, कोई आम सी चीज़ नहीं है कि ये आराम से इजीली उठ जाएगा। मैं तो रूहान के लिए पानी गर्म करने लगी हूँ और खाना कल मैंने स्पैगेटीज़ बनाए थे वो बस गर्म करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद एक ही मुझे चाय का हुआ, तो चाय भी पीते हैं क्योंकि चाय की जो है ना बहुत ज़्यादा तलब हो रही है। तो ये होता है फ़ायदा गैस स्टोव का कि जैसे यहाँ पे लाइट आती है तो मोस्टली जो यहाँ पे घर होते हैं ना उनके इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, जो कि ऐसे टाइम के लिए जो है ना
बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती हैं। तो इसलिए गैस स्टोव आप लोग लगाएं ताकि उसका फ़ायदा हो। और उसके लिए भी जैसे आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना काम आ जाता है। बच्चे जो हैं अभी खाना खा रहे हैं, हमेशा यहाँ पे खाना खा रही है, हम लोग भी तब तक खाना खा लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम निकलते हैं बाहर ताकि थोड़ा सा टाइम भी हो जाए और अच्छा है हमारा खाना भी हो गया। तो मीशा कैसा है खाना? गुड। चलो शाबाश। गाइस हमारी लाइट आ गई है और हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लाइट आ चुकी है। अब जल्दी से हम लोग लगाएंगे फ़ोन चार्जिंग पे। अभी हमें 10 मिनट पहले हमें मेल रिसीव हुई थी, तो उसमें ये बता रहे थे कि लाइट जो है वो 8:30 के अराउंड आ जाएगी, जो कि शाम बनती है 8:30 शाम के। तो हम लोग तो इतने परेशान हो गए थे, हम लोग तो कह रहे थे कि हम लोग तो मतलब लाइट के बगैर का क्या होगा। वैसे यहाँ पे एक चीज़ का है फ़ायदा कि ये है कि जी दिन काफ़ी लंबे हैं और 10 बजे तक जो है ना यहाँ पे दिन रहता है। हम लोग तो ये भी रिलैक्स थे कि कोई बात नहीं, शाम तक जो है ना वो दिन चढ़ा रहता है तो हम उसमें भी मतलब गुजारा कर लेंगे। लेकिन फिर बात आती है बच्चों की कि बच्चे जो हैं उनके लिए हम सोच रहे थे कि उनके लिए क्या करेंगे ना, तो वो मतलब काफ़ी बोर हो रहे थे क्योंकि टीवी भी नहीं है और कोई इंटरटेनमेंट के लिए ना कोई चीज़ नहीं थी उनके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा वो तंग करने लग गए थे। ये सारा बारिश का पानी खड़ा हुआ है, आगे वहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा था, साफ कर दिया इन्होंने। वरना आज जो तूफान आया ना यहाँ पर होगा ना, यहाँ पे था पानी और काफ़ी ज़्यादा पानी था। यहाँ से ड्रेन हो रहा होगा। ओह कितना अच्छा ड्राई हो गया है। कितनी कम कर देंगे। तो हमारा उसके बाद कहीं भी जाने का प्लान नहीं हुआ और बस अभी जो है मैं आई हूँ अपने जिम अपने लिए मेंबरशिप का करवाने के लिए, और मेरी जिम का नाम है गुड लाइफ फिटनेस जिम। तो अभी बस यहाँ पे मैं आई हूँ मेंबरशिप करवाने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जिम ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी और थोड़ा सा जिम भी मैं कर लिया करूँगी। वो ये होगा कि सैटरडे संडे का जो है ना फिर यहाँ पे निकाला करूँगी टाइम। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं कि हमारी मेंबरशिप जो है वो रिन्यू हो जाए। पहले मैंने करवाई थी तो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि रोहान की वजह से, तो इसलिए अब मैं दोबारा से अपना रिन्यू करना चाह रही हूँ मेंबरशिप। तो लेट्स सी कि मेरा मेंबरशिप रिन्यू लेते भी है कि नहीं। देखो जी मेरी जो है मेंबरशिप जो है ना वो हमें रिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरी मेंबरशिप ख़त्म ही नहीं हुई थी। और हम इतने महीनों से डबल पे कर रहे थे और मैं समझा था वो सिर्फ मेरे चार्जेस हैं। मतलब मेरी जो है वो अभी मतलब कंटिन्यू ही है और मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। हमने एक्चुअली में करवाई हुई थी मेंबरशिप और हमें ये आइडिया नहीं था कि मेरी मेंबरशिप जो है वो अभी तक चल रही है। सो यही आइडिया था कि शायद ख़त्म हो गई है और ये जो है आप दोनों के पे भी कर रहे थे। हाँ, $70 every 2 weeks। $70 every 2 weeks ये पे कर रहे थे। वो मेरा है क्योंकि तो उससे पहले मेरा ट्रेनर था, उसके मैं $700 पे कर रहा था। हाँ तो पहले ट्रेनर, हाँ पहले तो ट्रेनर ज्वाइन किया हुआ था। वो काफ़ी कॉस्टली हमें पड़ता था, वो हमें पड़ता था कितना $700। तो अब हमें जो है अब मैं भी आ सकती हूँ। चलो वेरी गुड, कल से आ जाओ। कल है मेरा जिम का फर्स्ट डे। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना सैटरडे संडे को की क्लासेस होती हैं जो कि मैं वो लूंगी कल जाके सैटरडे संडे। तो उसका क्या मतलब बुक करवाना पड़ता है? हाँ, ऐप से बुक करवाना पड़ता है। गुड लाइफ फिटनेस की ऐप होती है, उसको डाउनलोड करें। क्लासेस तो सारे वक्त होती रहती है, हमें सूट करती हैं वीकेंड के ऊपर। हाँ क्योंकि मेरे जो है बच्चे हैं और ये वीकेंड पे घर होते हैं तो ये भी बच्चों को देख लेंगे और फिर मैं आके अपनी कोई क्लास देख लूंगी। और क्लासेस में काफी ऑप्शन होता है, जैसे उसमें होता है पिलाटेस होता है, भंगड़ा होता है और रुम्बा क्लासेस होती है, साइकिलिंग होती है। और आज आपकी कौन सी क्लास थी? फुल बॉडी वर्कआउट होती है। वर्चुअल जो है वो होती है वर्चुअल साइकिलिंग की, वो भी अच्छी होती है, स्क्रीन पे आपको वो चला देते हैं। तो ये कर ले लेंगे। फिर मैं अब डिसाइड करूंगी घर जाके कि मुझे कौन सी जो है ना क्लास कल के लिए मैं चूज करूंगी। तो फिर मैं कल आऊंगी यहाँ पे सुकून से, ज़रा मैं मसाज चेयर भी ज़रा करूंगी ताकि बॉडी की जो थकावटें हैं ना वो फिर मसाज चेयर पे ना
बड़ा मज़ा आता है। तो वो हम लास्ट में लेते हैं, जब हम पहले जिम करके आते हैं फिर वो लास्ट में फिर आपने वो फ्री होता है, वो फ्री में होती है आपको ना, जैसे मसाज चेयर है वो फ्री में होती है। पाकिस्तान में क्या करती थी वो, वापसी में KFC पे रुक जाती थी जिम के बाद। तो इधर यही है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। इधर ये सामने पोपाइज है, उस तरफ जो है वो है बच्चों का क्या है, हलाल बर्गर वगैरह। कोई नहीं, वो जब आपकी प्रोटीन लेवल जब आपका डाउन, तो प्रोटीन तो है ही नहीं हमारे पास है। घर में वो पड़ी ना पीनट बटर वाली, नहीं वो जो जूस वो होते थे डब्बे, क्योंकि वो कोई जैसे वो घर से प्रोटीन शेक मैं इतनी मेहनत करके आ रही होंगी, मुझे प्रोटीन चाहिए होंगी, फिर मैंने आगे घर आके बच्चे संभालने हैं, इनको संभालना है, फिर नाश्ता देना है, सारा काम शाम करना है, तो इसलिए मुझे प्रोटीन डबल से ट्रिपल चाहिए होगी। तो टाइमिंग हम लोग अब भी जाके एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो डॉक्टर साहब जाएंगे अपनी जिम के लिए, और जैसे वो आएंगे घर तो मैं रेडी होंगी। अब मैं अपनी डिपेंड करता है कि मेरा टाइम क्या होगा क्लास का, क्योंकि वो सुबह 7 o'clock भी होती है, 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे, 11 बजे भी। तो इसलिए मैं अब अपना टाइम देखती हूँ कि अगर मुझे मिल जाए मेरे मतलब मर्जी की क्लास, तो इसलिए फिर मैं चली जाऊँगी। फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो बच्चों को संभालेंगे, नाश्ता रखेंगे मेरे लिए रेडी, ताकि मैं आऊँगी तो मैं फिर आगे नाश्ता करूँगी। जैसे ये आएंगे तो इनका नाश्ता रेडी होगा, उसी तरह मैं आऊँगी तो मेरा नाश्ता रेडी होगा। ठीक है, जो हुआ खा लेना फिर। हम अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वैसे ये कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। इन्होंने मुझे पास्ता खिलाया था आज से 4 साल पहले, उसके बाद अभी तक याद है। हाँ, उसके बाद मुझे नहीं मिला पास्ता, तो शायद वो रेसिपी जो है ना भूल गए होंगे। तो मैं सोच रही थी कि किसी टाइम ना इनकी रेसिपी जो है ना वो आपसे भी शेयर करूँगी। तो चलो, अच्छा हो गया, हमारे जिम का काम भी हो गया, और अच्छा थोड़ी सी मेरी एक्टिविटी भी हो जाएगी। हाय मीशा, मीशा आप व्लॉग में आ रही हो, तो मैंने सोचा बच्चों को वीडियो कॉल कर लूँ घर में, क्योंकि हम अभी आए हैं पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा लेने के लिए। सो अभी हम खड़े हैं पिज़्ज़ा हट के सामने। जैसे जिम से हम फारिग हुए थे तो रास्ते में हम ये सोच रहे थे कि खाने में क्या खाया जाए, आज वीकेंड है। तो बच्चों को तो पिज़्ज़ा के अलावा और कोई मतलब जो है ना आसपास की चीज़ उनको पसंद आती ही नहीं है, तो इसलिए वो जब भी उनसे पूछो तो वो कहेंगे चीज़ पिज़्ज़ा खाना है। तो इसलिए हम अभी पहुंचे हैं पिज़्ज़ा हट, और हम यहाँ से लेने आए हैं चीज़ पिज़्ज़ा। तो बस ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे घर, खाना शाना खाएंगे, और आज हमारा मूवी नाइट भी हो सकता है, क्योंकि आज है मतलब संडे नाइट हो जाएगा। तो बस पिज़्ज़ा पकड़ के चलते हैं घर। आई थिंक पिज़्ज़ा आ भी गया है, यस पिज़्ज़ा आ गया है, और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। कैसे खुल गया? यस, पीछे। ओह नाइस, पिज़्ज़े की स्मेल तो शुरू होगी। जालिमो, क्या जालिम खुशबू, इतने मज़े की स्मेल आ गई पिज़्ज़े की। Let's go, guys. चलो, आज जल्दी फ्री हो गया पिज़्ज़ा। तो ये सामने रेस्टोरेंट, हाँ टाइम भी क्या हो रहा है, ओह 10:25 हो रहे हैं। मुझे लग रहा है 9 बज रहे हैं। ये है जी 10:25 हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि रात अभी भी मतलब जो है ना टाइम है काफ़ी। बच्चों का रिएक्शन देखते हैं कि बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। और ये हमारा पिज़्ज़ा, 1 2 3, हेलो हाय मिशू पिज़्ज़ा सूंघने लग गई। नो नो नो, गिर जाएगा मिशा, गिरे। ओहो ये हमारी आई है गाँव की लड़की, मिशा नीचे। अच्छा ओके, वो ऊपर ले गई है, वेरी गुड, थैंक यू मीशा फॉर योर हेल्प। वेजिटेरियन पिज्जा, मीशा आपने कौन सा खाना है, ले लो। ओके जान, मुझे एक और दे दो स्लाइस। अच्छा जी, तो खाना हमारा हो गया है डन। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मज़े का था। पिज़्ज़ा हट का वेजिटेबल पिज़्ज़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो कनाडा में रहते हैं, बहुत मज़े का होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हम हमेशा जो है ना यही फ्लेवर लेते हैं, चीज़ वाला और वेजिटेबल वाला।
तो शुक्र है सारा कुछ मतलब अच्छे से चला गया। और आज जो है सुबह के बाद से दोबारा से तूफ़ान नहीं आया, जबकि हमें डर था कि हो सकता है कि बारिश वगैरह फिर से हो जाए। बट फाइनली शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में जो है इतनी अच्छी सी धूप निकल आई थी कि हम लोग जो है सो भी गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो के। आपके जैसे दिमाग से जो टेंशन उतरती है ना, जैसे कि ये मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा हमें टेंशन थी, तो शुक्र है कि वो भी ठीक हो गया। और आज का दिन हमारा जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल गुजरा है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, लाइट चली गई थी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है ठीक ठाक है। तो मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें आप लोग। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तो तब तक बाय बाय।